नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। कोरोना के बीच में हर तरफ कोई दवा की मांग कर रहा है, कोई इंजेक्शन की मांग कर रहा है, किसी को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन करनी है। लेकिन इस बीच एक बात और सामने आ रही है, वो ये कि जो चीटर हैं, धोखेबाज हैं, साइबर लुटेरे हैं, चोर हैं, वो भी सक्रिय हैं। वो आपको मैसेज भेजते हैं कि आप ये दवा ले लीजिए, इस लिंक पर क्लिक करिए और आप पेमेंट करिए और मैं दवा भिजवाता हूं। ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जो चीटिंग के सामने आ रहे हैं। बेड दिलाने के नाम पर, अस्पताल में दाखिल कराने के नाम पर, इंजेक्शन दिलाने के नाम पर, यहां तक कि आपके इंटरनेट कनेक्शन को के नाम पर भी। इन सब मुद्दों पर आखिर हम इनसे कैसे बचें, इन लुटेरों को कैसे पहचानें, इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं साइबर क्राइम के विशेषज्ञ विजेंद्र सिंह मील। विजेंद्र सिंह जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। विजेंद्र जी जो है वो दिल्ली पुलिस और अन्य कई राज्यों की पुलिस के साथ काम करते हैं, अपनी विशेषज्ञता यानी एक्सपर्टी उनको देते हैं। विजेंद्र जी, इन दिनों में किस तरीके के मामले सुनने में आ रहे हैं? जैसा कि पिछले कुछ दिनों से ये देखा गया है कि कुछ लोग बेड बेड के लिए रजिस्टर करने के लिए या वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन को लेके या ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई को लेके, या अगर बात करूं तो एक इंजेक्शन को लेके भी काफी सारे इस तरह के लिंक आए कि आप उस पर रजिस्टर कीजिए और एक आप सर्टेन अमाउंट जो है आप ऑनलाइन पे कीजिए। तो इस तरह के केसेस बहुत सारे हैं जिसमें फ्रॉड हुआ, ना ही तो उसके बाद में किसी तरह का उनको मेडिसिन मिला है, ना ही उनको कोई किसी तरह का प्रॉपर बेड मिला है, बट उनके अकाउंट से कुछ अमाउंट डिडक्ट हो गया। इनसे हमें बचना होगा। ये एक्चुअल में जब भी आप किसी तरह के कोई पेमेंट या किसी से आपसे कोई बातचीत होती है या सोशल मीडिया पे कोई प्लाज्मा डोनेट को लेके या इंजेक्शन सप्लाई को लेके आपसे कमिटमेंट करता है, तो उसको आपको हमेशा ही सही नहीं मानना है। इसको क्रॉस वेरिफिकेशन उसका बहुत ही जरूरी है अपने एंड पे, कि अगर आप किसी को पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं तो सबसे पहले उससे मिल लें, या उसका कोई ऑथराइज सेंटर हो तो उस पर जाके आप विजिट कर लें, देन आप उसको किसी तरह का पेमेंट ट्रांसफर करें। एक और मैं कल का एक किस्सा है। एक हमारे मित्र हैं, उनको फोन आया कि आपके मोबाइल इंटरनेट का जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स अधूरे रह गए हैं, उनको करना है, तो आप जो है ये डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए। उन्होंने पैन कार्ड ये और वो कई डॉक्यूमेंट मांगे। तो मित्रों, जब उन्होंने पड़ताल की तो वो जो फोन करने वाला था कुछ ही देर में अपना आपा खो बैठा और उसने उनको गालियां देते हुए वो फोन रख दिया। वो ये उसका मकसद ये था कि इनके कुछ डॉक्यूमेंट्स हासिल किए जाए और उसके बाद चीट किया जाए। ऐसे मामलों में कैसे बचा जाए विजेंद्र जी? ऐसे मामलों में हमेशा ये ध्यान रखें कि कोई भी टेलीकॉम कंपनी या आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनी है, वो आपसे किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं लेगा। ओनली वो आपके एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट्स लेता है। वो जब आप कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं उसी टाइम लेता है। उसके बाद में अगर आपसे कोई ऑनलाइन या ईमेल या कोई मैसेज के थ्रू या व्हाट्सएप पे कोई किसी तरह का डॉक्यूमेंट्स की आपसे डिमांड करता है, तो ऐसे केस में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो कॉल आया है वो जेन्युइन सोर्स से है, क्या कॉल के साथ में कोई ईमेल रिसीव हुआ है, या हमें किसी तरह की डिफिकल्टी हो रही है इंटरनेट को एक्सेस करने में। तो आप लीगल सर्विस सेंटर पे जाके, ऑथराइज सर्विस सेंटर पे जाके आप विजिट कीजिए, ना कि किसी के बहकावे में आके और किसी के टेलीफोनिक कॉल पे आप अपने सारे बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड या अदर कोई फाइनेंशियल डिटेल्स जो है उनको आप शेयर करें। इससे हमें बचना होगा। इससे बचने का सबसे बेटर उपाय यही है कि जब भी आपको इस तरह की डिफिकल्टी अगर आप इंटरनेट एक्सेस करने में आ रही हो, तो आप उनके सर्विस सेंटर पे विजिट कीजिए, ना कि उनके टेलीफोनिक कॉल पे आपने सारी डिटेल भेजिए। एक और बड़ी बड़ी बात है, वो ये कि बहुत सारे नंबर इन दिनों व्हाट्सएप ग्रुप्स में चल रहे हैं और मैं अपने दर्शकों से ये अनुरोध करूंगा कि आप उन सभी नंबरों को बिना वेरीफाई किए किसी को मत भेजिए। क्योंकि क्या है, किसी का भी कोई व्यक्ति अगर अस्पताल में दाखिल है या किसी को कोई समस्या है, कोरोना है या कोई और बीमारी है, समस्या है, वो उससे जूझ रहा है और उसे 20 नंबर आपने और थमा दिए। आपकी इंटेंशन खराब नहीं है, आप जो सोच रहे हैं वो अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन आपने जाने अनजाने उसको समस्या और दे दी। वो उन 20 नंबरों पर फोन शुरू करते हैं और वो डिसअपॉइंट होते हैं क्योंकि बहुत सारे नंबर बंद होते हैं। बहुत सारे नंबर बोलते नहीं साहब, मैं तो राम जी छोले भटूरे वाला बोल रहा हूं, ये नंबर गलत है। क्या ये भी एक क्राइम है विजेंद्र जी?
कि आप अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन शेयर करें? और क्या ऐसे मामलों में भी क्राइम होने के चांसेस सुनाई दे रहे हैं, चीटिंग के मामले सुनाई दे रहे हैं? बिल्कुल सर, इन दिनों ये बहुत देखा गया। लास्ट 1 ईयर से, जब से कोविड की सिचुएशन बनी हुई है, पेंडेमिक सिचुएशन से देश जूझ रहा है, इस पेंडेमिक से, इस ड्यूरेशन में बहुत सारे लोग जो है अनवेरिफाइड या ये कह सकते हैं कि कुछ अनऑथराइज्ड या किसी तरह की कोई फैक्ट नहीं है, बात सच्ची नहीं है, उस तरह की इंफॉर्मेशन को वो वायरल कर दे रहे हैं ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम ग्रुप में। और वहां पे एक तरह का टेबल बना हुआ जिसमें कॉन्टेक्ट नंबर, जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ तो प्लाज्मा डोनेशन को लेके बना हुआ है कि आप अगर प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं, अगर आपको प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट है, तो आप ये अपना नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर और इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप दीजिए। तो यहाँ से प्रोडक्ट आपकी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का पार्ट है ये। यहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहा है वो, यहाँ से प्रोडक्ट। फिर उसके बाद वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन लेके आपको कॉल बैक करेगा कि सर अगर आप प्लाज्मा डोनर हैं, तो वो बोलेगा कि सर आपको यहाँ प्लाज्मा देना है, इसके लिए आपको ये रजिस्टर मैंडेटरी है। अगर आपको प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट है, तो वो बोलेगा कि आपको ये फॉर्म फिल करना है, देन आपको ये इतना अमाउंट इसको देना पड़ेगा। तो इस तरह के फ्रॉड काफी देखे गए हैं। तो ऐसे में हमें जब भी किसी तरह का कोई इस तरह का मैसेज वायरल हो रहा हो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में या किसी इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, तो हमें उसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। क्या ये कोई जेन्युइन सोर्स है? क्या इसको जो इसका एडमिन जो है वो आपका कोई नॉन या आपके कोई फ्रेंड है, तो आप उसमें नंबर शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज मैं यही करूंगा कि आप जो ऑथराइज्ड लैब है वहीं पे जाके आप कांटेक्ट में आइए और उनसे प्रॉपर आप इंफॉर्मेशन लीजिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं, हमें अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो ऑफिशियल जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं उन पे ये डेटा अवेलेबल है, वहां पे आप नंबर को लीजिए, क्रॉस वेरीफाई करके आप ही कॉल कीजिए। अदरवाइज आप किसी तरह का अपने फ्रेंड का, फैमिली मेंबर और मोस्टली वुमेन्स के नंबर सोशल मीडिया पे आपको अपलोड नहीं करने हैं, ना ही प्लाज्मा के लिए, ना ही किसी वैक्सीनेशन और किसी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट के। कोई नए ट्रेंड जो आपने अभी इन्वेस्टिगेट किए हैं, आपको लगता है कि इन दिनों किस तरीके से अलर्ट रहना चाहिए लोगों को, आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? बिल्कुल सर, इन दिनों एक मोस्ट ट्रेंड ये देखा गया है कि आपको व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है, उस मैसेज के बाद में वो आपको आपका नॉन या फ्रेंड होने की बात कहता है। देन उसके बाद आपसे वो वीडियो कॉल के साथ कम्युनिकेट हो जाता है। उस ड्यूरेशन में वो आपकी कॉल को पूरा कैप्चर कर लेता है, चाहे आप मेल हैं फीमेल है, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो दोनों ही कॉल को रिकॉर्ड करता है। आफ्टर दैट वो आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देता है कि आप इससे बात कर रहे हैं, आप मेल हैं तो फीमेल से कांटेक्ट में हैं। इस तरह के आपको ऑफेंसिव एक वीडियो तैयार कर लेता है और उसको सोशल मीडिया, यूट्यूब और आपको इंटरनेट पे वायरल करने की आपको इस तरह की धमकियां मिलती हैं। देन वो आपके इसके अगेंस्ट एक रैंसम, एक मनी की, पैसे की डिमांड करता है। तो ऐसे केस में हमें किसी भी अननोन पर्सन का वीडियो कॉल एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर इस तरह का कोई वीडियो कॉल आ रहा है तो आपको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना है और उस पर्टिकुलर नंबर को आप ब्लॉक कर दीजिए जब तक आप उस यूजर को नहीं जानते हैं। फिर आपको लगता है कि इस तरह को आ रहे हैं, रुकी नहीं, तो आप नियर बाई ऑफिसर या पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट पा सकते हैं। दूसरा, इन दिनों वो देखा है जिसका साइड कोड है, तो यूजर वाला फोन यूज करते हैं, उनके यहाँ ये देखा गया है कि उनका व्हाट्सएप को दूसरा ओपन कर रहा है, वो देखा गया है। फिर ये उनका सब कर रहे हैं, तो वो कहता है कि मेरे पास यूज ही नहीं किए। बचने का यही है, अगर आपको लगता है कुछ इंस्टॉल कर रखा है, तो आप इमीडिएटली अपना वो डिवाइस पे इंस्टॉल करेंगे। जैसे आप अपने डिवाइस पे इंस्टॉल करेंगे, दूसरे के यहाँ से वो प्रोडक्ट के यहाँ लॉग आउट हो जाएगा। इसमें देखा गया है कि प्रोडक्ट के यहाँ उसने लगा रखा है, ईमेल उसकी लगी हुई है। तो ऐसे केस में आप नियर बाई पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट कराइए। देखिए, मुझे लगता है शायद टेक्निकल खराबी की वजह से कई बातें हमारे दर्शकों को आपकी समझ में नहीं आई हैं, लेकिन जो मैं बता देता हूं दर्शकों को थोड़ा विस्तार से। आपको एक कॉल आएगा, व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल, जिसमें वो आपसे कुछ इस तरह से बातें करेंगे। अगर आप मेल हैं तो फीमेल आपसे बात करेगी, और अगर आप फीमेल है तो मेल आपसे बात करेगी, और वो इस तरीके का वीडियो बना लेंगे जिससे आपको आगे वो
अनावश्यक तरीके से ब्लैकमेल कर सकते हैं और वो आपसे पैसों की डिमांड कर सकते हैं, वो आपको एक्सपोज करने की धमकी दे सकते हैं। मेरी अभी हम बात कर रहे थे और मेरे पास अभी भी एक मैसेज आया है कि एक कॉल एक कोरोना पीड़ित के परिवार के लोगों को आया और उन्होंने कहा कि हम अस्पताल से बोल रहे हैं और हमें तुरंत एक इंजेक्शन लगवाना है और आप तुरंत पैसे जो है वो फॉरवर्ड कर दीजिए। आपके जो पेशेंट है वो रिकवर कर रहे हैं लेकिन उनको एक इंजेक्शन चाहिए और वो इंजेक्शन 60,000 रुपए का है और उन्होंने बिना वेरीफाई किए वो कर दिया। लेकिन शुक्र ये रहा कि उनका जो वेरिफिकेशन कोड था वो उनको दबाना था, लेकिन वो कुछ डाउट हुआ और उन्होंने नो कर दिया। देन उन्होंने फिर से जब संपर्क किया अस्पताल से और पेशेंट से तो पता चला कि नहीं, उनकी तरफ से ऐसा कोई कॉल नहीं किया गया है। हम अपने दर्शकों को अलर्ट रखना चाहते हैं, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि आप इन साइबर क्रिमिनल से बच के रहें। आपको कोई भी अनावश्यक लॉटरी, फोन, कोई भी लालच में नहीं आना है। आपका कोई पुराना दोस्त होने का दावा करे, जब तक कंफर्म ना हो आप उसे अपनी कोई भी बात, कोई भी चीज शेयर ना करें। विजेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये उम्मीद करते हैं कि मेरे और आपके प्रयास यानी पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स के प्रयासों से अगर हम अपने दर्शकों को, इस देश के लोगों को धोखे से बचा सके तो हमारा प्रयास सफल होगा। विजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार।